वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें। आज का ये वीडियो एक बहन के प्यार को समर्पित है और एक बहन इस घोर स्वार्थ युग में अपने भाई के लिए कितना संघर्ष कर सकती है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। और साथ में प्रकृति और परमात्मा के आशीर्वाद में क्या शक्ति है, गौमाता के गव्यों में कितनी ताकत है और किस प्रकार से रोगी ठीक किए जा सकते हैं कैंसर जैसी भयानक बीमारी में। तो इन बहन जी के साथ एक बहन जी और भी थी। दो रोगी हमारे पास आए थे उस समय, और ईश्वर की कृपा ऐसी है कि दोनों ही रोगियों की जो स्थिति थी वो हमारी समझ से बाहर थी, और हमें ये लगता था कि शायद दोनों में से एक भी नहीं बच पाएगा। और जो स्थिति थी उस स्थिति के अनुसार जो भी औषधियाँ बनती थी गुरुकुल के पास वो औषधियाँ दी। लेकिन खुशी की बात यह है कि दोनों ही रोगियों में अद्भुत परिणाम आए। और दूसरा तो रोगी जो इनसे भी ज़्यादा खराब स्थिति का, तो वो तो अब 1 माह के बाद खुद दवा लेने के लिए आया था, यानी कि उसकी धर्मपत्नी साथ में नहीं आई थी। और जो दूसरा रोगी था जिनके साथ उनकी बहन आई थी, तो आज 1 महीने के बाद दोबारा से बहन जी आई हैं गुरुकुल में दवा लेने के लिए। और इनकी जो स्थिति थी पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितना मुझे याद है, तो रोगी ठीक से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, और पानी की एक एक बूंद लेना ऐसा था कि जैसे कोई पहाड़ अंदर लेके जा रहा हो। ऐसी स्थिति थी कि एक एक बूंद लेते शरीर के अंदर लेके जाते समय इतना कष्ट होता था कि पूरा पहाड़ उसे निगलना पड़ रहा हो, और बहुत ही कष्ट की स्थिति में था। और गौमाता के आशीर्वाद से, बहन के प्रेम से, जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि भावनाओं का, मन का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। आपको जो औषधियाँ दे रहा है, जैसे आज हॉस्पिटलों के अंदर क्या हो रहा है कि औषधि देने के लिए प्रोफेशनल बंदे रखे हुए हैं, कि नर्सें रखी हुई है, जो पेड होती है 10-15 हज़ार रुपये उनकी सैलरी भी होती है, कुछ जगह 20,000 भी होती है। लेकिन उनकी वो भाव नहीं होते, वो भावनाएं नहीं होती हैं। और जब तक आपका भोजन बनाने वाला और आपको दवा देने वाला व्यक्ति आपके परिवार का नहीं होगा, और परिवार के साथ साथ वो उसका आपसे लगाव नहीं होगा, तब तक आपको उचित परिणाम नहीं मिलेंगे। तो इस स्थिति के अंदर बहन जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक और भावपूर्वक, ना केवल इनके जो भाई थे उनको औषधियाँ दी, साथ में गुरुकुल के बच्चों को, और आज भी जो आप खाना खाओगे वो भी इन्हीं के हाथ का बना हुआ है, बड़े प्रेम से सबको खाना खिलाया। और उसका अद्भुत परिणाम ये है कि जो 1 माह पहले रोगी एक पानी की बूंद जिससे गिटकी नहीं जा रही थी, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, आज वो ठीक 1 महीने के बाद खाना खाने लगा है। हालांकि सामान्य व्यक्ति जैसा गड़ा नहीं है अभी भी, लेकिन वो खाना खाने लगा है, पानी पीने लगा है, और ठीक से चल भी हाँ, कार्य भी करता है। तो वो उसकी जो पूरी जानकारी मैं बहन जी के माध्यम से आपको दिलाता हूँ। बहन जी थोड़ी आवाज़ तेज रखना। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम गीता राजपूत है। कहाँ से हैं आप? हम एमपी जबलपुर से हैं गुरुजी। क्या नाम बताया आपने? गीता। गीता नाम बताया। जबलपुर से। हमारा एक सपन भी है, इनके आशीर्वाद से शायद पूरा हो जाए, कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में है, और वहाँ पे लगभग 100 एकड़ भूमि पे हम एक गुरुकुल बनाना चाह रहे हैं, जिसमें सारी जड़ी बूटियाँ हम उगाएं और वही जड़ी बूटी गौ माता को खिलाएं। खैर, ये फिर से इस पे चर्चा करेंगे। तो बहन जी, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि जब रोगी आपके यहाँ आए तो क्या स्थिति थी, और उसके बाद मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि अब कैसी स्थिति है। गुरुजी जिस समय इधर लेके आए थे तो उसको गोद में लिटा के लेके आए थे, और बहुत गंभीर अवस्था में लेके आए थे कि वो खा भी नहीं पा रहा था। 1 कप चाय के साथ 1 बिस्किट भी नहीं खा पाता था। और जब यहाँ पर आए हैं तो 1 दिन तो नहीं खाया उसने। उसके दूसरे दिन से जब दवाइयाँ देना शुरू की हैं तो 3 दिन बाद उसका पानी पीना और जूस पीना शुरू हो गया था। जैसा बहन जी ने बताया कि जिस समय लेके आए थे गोद में लिटा के लेके आए थे, तो मेरा जो आपसे अगला प्रश्न है कि अब वो क्या क्या खा पाते हैं और क्या क्या कार्य वो कर पाते हैं। गुरुजी अब तो वो पूरा ही कार्य कर लेता है। पानी भरता है पूरा नल से, और जैसे दरी डाल दी थी, काफ़ी बड़ी दरी थी, तो मैंने सोचा मैं धो लूँगी, लेकिन उसने भी इतनी बड़ी त्रिपाल जैसी दरी खुद ने धोई। और साथ ही वो जूस की पत्तियाँ लेने जाता है, दूध लेने जाता है, और यदि हम नहीं हैं तो वो माँ का सहारा है तो आटा मार देता है, बर्तन साफ़ कर देता है, सारे काम कर लेता है। तो और जैसा 2 किलोमीटर चला भी जाता है, 2 किलोमीटर तक टहलने भी जाता है।
तो जैसा बहन जी ने बताया कि 1 माह पहले जब गोद में लेट के रोगी यहाँ पे आया था, अब 1 माह के बाद मतलब बड़ा सारा तिरपाल खुद से धो लेता है, अपना सारा कार्य खुद कर लेता है, कभी माताजी नहीं होती तो खाना भी बना लेता है। मतलब मैं सरल करके आपको बताता हूँ। और 2 किलोमीटर तक वो टहल लेता है, मतलब आता है जाता है। तो आप खुद से निर्णय कर लो कि प्रकृति में कितनी ताकत है, और प्रकृति के साथ अगर हमारा जीवन चले तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी या नहीं बचेंगी। आज तो वो 4 रोटी भी खा लेता है। 4 रोटी है, खीर है, आधी गंजी छोटी वाली, 1 लीटर वाली तो कम से कम थोड़ी खाली रहती है, अच्छी भर के खीर खाएगा, दलिया नहीं, खिचड़ी खा लेता है, खा लेता है। जूस पी लेता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि 4 रोटी, और रोटी कैंसर रोगी को जो हम खिलाते हैं या किसी भी गांठ रोगी को खिलाते हैं, वो रोटी आसान नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर कुट्टू होता है, सिंगाड़ा होता है, वो बहुत कठोर बनती है, नरम नहीं बनती है। तो जो व्यक्ति एक बूंद पानी की ले जाने में उसे पहाड़ जैसा कष्ट था, वो व्यक्ति 4 रोटियां, वो भी कुट्टू की, सिंगाड़े की जो कठोर बनती है, वो खा सकता है। लगभग पौना लीटर खीर भी वो पी सकता है। तो इससे ज़्यादा, बार बार मैं कहता हूँ, इससे ज़्यादा आपको क्या प्रमाण चाहिए कि जो गौ माता है वो पूरी सृष्टि की माता है और पूरी सृष्टि का कल्याण कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हर रोज 50,000 गौ माताओं का कत्ल होता है। जब सूर्य निकलता है और जब सूर्य अस्त होता है, उस समय तक भारत में 50,000 गौ माताएं काटी जा सकती हैं। मेरा बार बार वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि लोग जागरूक हों। मैं फिर कहता हूं कि कैंसर को ठीक करना आसान नहीं है, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कैंसर ना हो। अगर आज ये युद्ध हम लड़ गए तो शायद वो सुखी जीवन जी पाएंगे। धन के बगैर भी संभव नहीं है बहुत कुछ, लेकिन अगर सीमित मात्रा में धन कमा के और जीवन के लिए जो नितांत अनिवार्य है, जल, जमीन, वायु, आकाश, इनकी हम सुरक्षा करें, प्रेम की तरफ बढ़ें, हम भावनात्मक रिश्ते बनाएं, सुख की तरफ बढ़ें, तो शायद ये संसार ज़्यादा सुखी होगा, ज़्यादा संतुष्ट होगा। तो अंत में मेरा जो अंतिम प्रश्न है बहन जी से, बहन जी क्या आप, क्योंकि मुझे वो दृश्य याद है जब हमारे जो रसोई का भोजन जो बनाते हैं, हमारे बाबा हैं, बच्चों के बाबा हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने जब हमें बताया था कि आप रो रहे हो, तो हमें बड़ा कष्ट हुआ था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, गुरुकुल, हाँ गुरुकुल, मैं आपके सामने ए, थी, ए, आप ब- सभी के सामने एक थे। मिनट में, गुरुकुल की मेरा जो अंतिम प्रश्न है, यहाँ जो गुरुकुल है ये आप ही का परिवार है। भले ही हम रोगी को बचा पाएं या ना बचा पाएं, लेकिन हम हर एक किसी को एक ही बात बोलते हैं कि यहाँ जो आ गया वो हमारे परिवार का सदस्य है। जितना यथासंभव हमसे सहयोग बन पाता है हम करते हैं, लेकिन सीमाएं हमारी भी हैं। तो मेरा बस एक अंतिम और छोटा सा प्रश्न है कि क्या आप इस गुरुकुल की सेवाओं से संतुष्ट हैं? अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो वो सुझाव के रूप में हमें ज़रूर बताएं। गुरुकुल की हमें हमारे लिए गुरुकुल एक जैसे वाल्मीकि आश्रम में माँ सीता थी और उन्होंने लकड़ी तक बीनी हुई है। तो हम गुरुकुल को हम अपना धर्म मानते हैं, अपनी सेवा पूरी तरह से देते हैं। इसमें हमें कोई परहेज़ नहीं है कि हमको ये काम नहीं करना, कि हमको ये काम नहीं करना। जो भी कार्य है, वो हम दिल से करते हैं और अपनी इच्छा से करते हैं, ना कि किसी आप के यहाँ कहने के से। कार्य प्रणाली से यहाँ के लोगों से संतुष्ट हैं? जी हाँ, सभी से बहुत संतुष्ट हैं। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं और परिवार जैसा लगा। जिस रात मैं यहाँ आई थी, तो सारे सब सो गए थे। फिर मुझे लगा कि जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं अपने घर पहुँच गई हूँ। मुझे कहीं से भी फ़ीलिंग नहीं आई कि मैं गुरुकुल में जा रही हूँ और मुझे रहने मिलेगा कि नहीं, कोई उठेगा कि नहीं। आके बाकायदा एक भैया डॉक्टर साहब मिल गए थे, उन्होंने बेड दिया और बोले मैं आप यहाँ आराम कीजिए, भूख लगी है तो किचन में खाना भी होगा, तो चलिए खाना खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊँगी, अब मैं सोऊँगी, आराम करूँगी। तो बहन जी गुरुकुल की सेवाओं से संतुष्ट भी हैं, और मैं पूरे भारत को ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व को अगर बचाना है तो कम से कम एक गुरुकुल, अति शीघ्र हर जिले पे कम से कम एक गुरुकुल हो, और यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल हो। क्योंकि जितनी समाज की समस्याएं हैं, जैसे
चिकित्सा के रूप में आप देखो कितने मर्जी आप हॉस्पिटल बना लो, लेकिन आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। समस्याएं खत्म होंगी ज्ञान के माध्यम से। और अगर आप हर जिले में, हर गांव में गुरुकुल बनाने में सफल हुए, तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100% लोगों को ज्ञान होगा, लेकिन वो गुरुकुल प्रयास जरूर करेगा समाज को जगाने का और उनको जागृत करके ज्ञान देने का। और जो समाज की जितनी भी समस्याएं, चिकित्सा है, खेती है, व्यापार है, बेरोजगारी है और लड़ाई झगड़े हैं, दुख हैं, शायद वो ईमानदारी से अपना प्रयास करेगा और समाज में निश्चित रूप से सुधार अवश्य आएगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।